बात करेंगे कि ज्यादती केस में मरकजी मुलजिम कहां है। आबिद, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो लाहौर में होने वाले जो मोटरवे पे रेप का वाकया था उसका मुलजिम है, उसको अभी तक 18 दिन हो गए हैं, पकड़ नहीं सकी है पंजाब हुकूमत। 9 सितंबर को ये वाकया हुआ था गुजरपुरा लिंक रोड पर ज्यादती केस है, पूरे कौम को झंझोड़ कर रख दिया, हर कोई परेशान था, हर बाप, हर माँ, हर खातून, जिसने भी खबर सुनी वो दिल को पकड़कर बैठ गया। आज 18 दिन गुजर गए हैं, लेकिन केस सामने आने के बाद कामयाबियों की, मुबारकबादों की, जो उस वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी थी, ट्वीट्स देखी थी, उससे आगे मामला बड़ा नहीं है। एक मुलजिम पकड़ा गया, दूसरा मुलजिम अभी भी जो है कई मर्तबा चकमा दे के पुलिस को भागने में कामयाब हो गया है। हमें क्या बताया था आईजी साहब ने, हमें क्या बताया था वजीर जो इतलात थे पंजाब के, जरा सुनिए। घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाकया के असल मुलजमान तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। एक मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा मरकजी मुलजिम कहां भागेगा? नहीं भागने देंगे इंशाल्लाह। तो मैं जहां पे भी हो, मुझे पता है, मैं इस वक्त नहीं डिस्क्लोज करना चाहता कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो पुलिस इंशाल्लाह तुम्हें ढूंढ लेगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम गिरफ्तारी दे दो। बदकिस्मती से चूंकि ये बातें ज्यादा पब्लिक डोमेन में चली गई थी, मुलजिमान को डेफिनेटली ये इतला पहुंच गई थी कि पुलिस हमारे करीब है। हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए। मुलजिम आबिद और उसकी बीवी वहां से फरार हो गए। अब मामला है कि गुज़िश्ता 7 दिनों से ये बिल्कुल भी बात कोई पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं हो रही। अब मीडिया इस पे हल्की फुल्की बात करके आगे गुजर जाता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि जो दूसरा एलिजेड रेपिस्ट है इसका इस वक्त स्टेटस क्या है। आपको थोड़ा ये बता दें कि पुलिस ने कई दफा उसको पकड़ने के लिए जो टीमें तश्कील दी, वो ऑलमोस्ट मुलजिम तक पहुंच गए, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे खबर मिल जाती थी, सुनगुन उसको मिल जाती थी और वो भाग जाया करता था। अब लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुलजिम पकड़े जाएंगे, इसके बाद बात यहां से कहीं आगे बढ़ेगी। अब बात हम कानून साजी की करेंगे, हम सिस्टम को ठीक करने की बात करेंगे, लेकिन अभी तक 18 दिन बाद ये मुलजिम पकड़ा ही नहीं गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वजीर कानून राजा बशारत साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपसे गुफ्तगू के लिए आपने हमारे साथ वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो स्टेटस बता दीजिए, अपडेट बता दीजिए कि इस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और ये जो दूसरा मुलजिम है आबिद, ये अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका? जी राजा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, बहुत कम आवाज आ रही है मुझे जी, ये मुलजिम के बारे में जरा बताइएगा, स्टेटस क्या है इन्वेस्टिगेशन का अभी तक? देखिए जी, इस वक्त तक तो तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के भी दो पहलू होते हैं, एक तो चालान का मुकम्मल करने का एक इशू होता है, उस पर काम हो रहा है, और दूसरा मुलजमान की गिरफ्तारी की बात होती है। अब जहाँ तक, चूंकि मैंने आपकी बात सारी सुनी और आपका कंसर्न ये था कि एक जो मरकजी मुलजिम है आबिद जिसका नाम है, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब चंद एक हवाले आपने दिए कि इब्तदाई तौर पर यह कहा गया था कि मुलजमान को आइडेंटिफाई कर लिया गया, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और वो बाकायदा फोरेंसिक एविडेंस के जरिए उनको आइडेंटिफाई किया गया, और यही असल मुलजिम थे। एक मुलजिम जो गिरफ्तार हो चुका है और दूसरा एट लार्ज है अभी तक। तो इसको गिरफ्तार करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ टीमें पुलिस ने तफ्तीश के लिए बनाई हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, मैंने तो पहले दिन भी कहा था कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है और पुलिस के लिए भी ये केस चैलेंज है, और इंशाल्लाह ताला मुलजिम ने गिरफ्तार होना है। लेकिन इसमें थोड़ी सी डिले जो हुई है, वो अगर मैं माजरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि अगर सारे केस के पैराए में देखा जाए तो इनिशियली कुछ जो लीकेजेस हुई हैं, आइडेंटिफिकेशन के हवाले से जो लीकेजेस हुई हैं, वो उससे भी थोड़ा सा हमारा काम मुश्किल हुआ है, और फिर एक जो हमारा जो रेड हुआ था, इब्तदाई तौर पर रेड हुआ था, उसमें कामयाबी हासिल ना होना वो भी डिले का बायस बनी है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त हमारे तमाम जो पुलिस के शुबाजात हैं, जिसमें CTD शामिल है, दीगर इंटेलिजेंस के अदारे शामिल हैं, तमाम इस पर काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि हम
इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे। अच्छा सर, दो तीन मुल्ज़िम बातें हैं। गिरफ्तार जैसे आपने लीकेजेस की बात की, तो सर वो तो इंश्योर करना, ये जो लीक हुआ है ये तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट के अंदर से ही हुआ है, या कोई और डिपार्टमेंट जिससे आप लोग मदद ले रहे थे उसके अंदर से हुआ है, ये मालूमात तो वहीं से, वो प्रोटेक्ट करना भी मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट या उस जो इंतजामिया थी उसकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा ये 3 दफा पुलिस के पहुंचने से पहले भाग कैसे जाता है? क्या इस पहलू पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इसको अंदर से कोई खबर दे रहा है? देखिए, मैं आपका फरमाना दुरुस्त है। अब इसमें जी राजू साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि आपने लीकेजेस की बात की, उस लीकेजेस से एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन के हवाले से थी जो मैंने गुजारिश की, और दूसरी लीकेज वो थी कि जिस दिन तमाम मीडिया पे ना ये 2 मुल्ज़मान जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिस्क्लोज हो गई थी। मैं इन लीकेजेस की बात कर रहा था। बहरहाल ये अपनी जगह पे एक हकीकत है, लेकिन दूसरा जो आपने फरमाया कि क्या इस पहलू पर भी कोई तफ्तीश हो रही है कि ये मुल्ज़िम पुलिस के पहुंचने से पहले फरार क्यों हो जाता है, तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं ज़ाती तौर पर ये मेरे एक ओपिनियन है कि ये मुल्ज़िम जो है ये कोई इतना उस किस्म का हार्डन्ड क्रिमिनल नहीं है कि जिसकी रूट्स पुलिस में हो। ये और हवाले से हार्डन्ड क्रिमिनल हो सकता है। सर इसमें 11 मुकदमात थे राजा साहब, 11 मुकदमात थे, उसमें 3 रेप के मुकदमात थे। हर दफा एक ही थाने में 8 मुकदमात हुए, फिर इसकी सुलह करा दी जाती है। दुरुस्त है, मैं इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो मैं समझता हूँ कि कुछ जराइम पेशा लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कारोबार ऐसा होता है कि जिनका पुलिस के साथ रवाबत ज्यादा होते हैं रवायती तौर पर। मैं उस हवाले से बात कर रहा था, लेकिन इस मुल्ज़िम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि जरूर इस पहलू को देखना चाहिए हमें कि क्या हमें पुलिस में से तो इसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि हम उससे ज्यादा इस बात पर के लिए कोशा हैं कि किसी भी सूरत में हर हालत में इसको गिरफ्तार होना चाहिए। सर इसकी पहली वारदात नहीं थी, एक 2013 में हुआ, वो सुलह हो गई, फिर एक और वाकया रिपोर्टेड था, ये तीसरा दफा इसने जो है ये रेप अटेम्प्ट किया, रेप किया है इसने। सो इसका मतलब है कि जब तक ये पकड़ा नहीं जाता तो फिर तो मतलब ये तशवीश की बात ही है ना, परेशानी की बात ही है कि इतने हाई प्रोफाइल केस का मुल्जिम पकड़ा नहीं जा रहा और वो एक लेजिट रेपिस्ट है, वो सड़कों पे फिर रहा है, मतलब खतरा है ना। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब तक मुल्जिम पकड़ा ना जाए, ना ही मैं समझता हूँ कि हुकूमत आराम से बैठेगी और ना ही पुलिस आराम से बैठेगी। मुल्जिम की गिरफ्तारी तक ये हमारे लिए चैलेंज है और इंशाअल्लाह ताला इस चैलेंज से हम नबर्दाश्मा होंगे और इसको गिरफ्तार किया जाएगा। राजा साहब, इतनी मीडिया हाइप के बाद, इतनी उसके बाद जिसे कहते हैं पुलिस भी बहुत उसके बाद एक्टिव हुई। अभी मेरे सामने कुछ स्टैट्स पड़े हैं, ये 13 और 14 सितंबर की एक दिन के 24 घंटों के मेरे पास जो फिगर्स आ रहे हैं ना, उसमें 7 ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रायगढ़ में हुआ है, गुजरावाला में हुआ है, मुजफ्फरगढ़ में है, लाहौर में शालीमार पुलिस स्टेशन की हदूद में केस रजिस्टर्ड हुआ है, सरगोदा में हुआ है, शेखोपुरा में हुआ है, नारोवाल में हुआ है। सो माय पॉइंट इज कि एक दिन में हमारे पास 7 केसेस आते हैं। अब इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर मुल्जिम नहीं पकड़ पाएंगे तो आप मुझे जरा प्लीज बताइए, जो खवातीन हैं या जो इस वक्त शहरी हैं वो उनको क्या ढारस मिलेगी, क्या उन्हें हौसला मिलेगा? जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन या मेरी गुजारिश सुन ले, ये जिन केसेस की तरफ आपने रेफर किया है ना, ये वो तमाम केसेस हैं जो मीडिया में रिपोर्टेड है। तो मैं नहीं ये समझता कि ये 100% दुरुस्त होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात अखबारी इत्तलात तक भी बात चीजें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन केसेस के के लिए हमें इकदाम करने चाहिए और इकदाम इसी तरह किए जा रहे हैं कि सख्ती के साथ पुलिस को हिदायत की गई है कि जहाँ भी कभी इस किस्म की शिकायत होती है सख्ती से साथ उनके साथ निपटा जाए। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा उस बात पर आता हूँ जो इब्तिदा में आपने फरमाई, ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के लोगों को गिरफ्तार करना और कानून के मुताबिक उनको सजा दिलवाना और उनको इबरत का निशाना बनाना ही इस किस्म के केसेस
में कमी का बायस हो सकता है। लेकिन राज साहब, हमने गुफ्तगू कुछ और करनी थी। हमारा ख्याल था ये पकड़ा जाएगा, हम अब आगे बात करेंगे कि पुलिस में खवातीन को इंडक्ट करना चाहिए है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स खवातीन होनी चाहिए, खवातीन प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर हम बात करेंगे, खवातीन जजेस के बारे में हम बात करेंगे। हमारी कॉन्वर्सेशन उधर होनी चाहिए थी। अभी तो हम बिल्कुल स्क्वायर वन पे खड़े हैं। ये केसेस, लेकिन मैं अगर आप उस पर बात करना आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने पहले कहा है कि असल इस वक्त हमारा एविडेंस कलेक्ट करना और प्रोसिक्यूशन के लिए तैयारी करना, उस पे भी काम कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, काम कर रहे। राजा साहब, आपको आवाज आ रही है तो जुमला कंप्लीट कर। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि मैंने इब्तिदा में ये कहा था कि हमारे सामने ये पहलू भी है कि हमने इस केस की प्रोसिक्यूशन कैसे करनी है और प्रोसिक्यूशन की हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि भरपूर तरीके से इसकी प्रोसिक्यूशन की। अगर खातून सामने नहीं आती तो कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं आप? फिर रियासत अपनी मुद्दे। देखिए, आई थिंक ये बहुत कबल इस वक्त होगा प्रिएम्प्ट करना, क्योंकि अगर इस वक्त हम ये कहना शुरू कर दें जी खातून सामने नहीं आएगी तो उसके ये ड्रॉबैक्स होंगे, तो कल से मीडिया पे एक नई बहस छिड़ जाएगी। जब इस मरहले पे हम पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस पे बात करेंगे। लेकिन मैं आज इतना आपको जरूर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमने मुकम्मल तौर पर इसकी भरपूर तरीके से प्रोसिक्यूशन करनी है और मुलजम को सजा दिलवानी। चलें, होपफुली सर, बहुत शुक्रिया। राजा बिसारत हमारे साथ मौजूद थे। कानून पंजाब यकीन दिला रहे हैं कि ये मुलजिम पकड़ा ही जाएगा और इसकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन करेंगे, स्टेट इसका प्रॉपर फॉलो अप करेगी। पर क्या ये काफी है? क्या इस मुल्क की जो तमाम खवातीन है या जो भी जिन लोगों के भी घर में खवातीन बाहर काम करने जाती हैं, अब तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे रिपोर्टेड केसेस है जो घर के अंदर घुस के ये वाकयात किए गए हैं और ये 100% रिपोर्टेड नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कम केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, लोग शर्म के मारे बताते ही नहीं है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे। सियासी तौर पे ऑपोजिशन ने कहा है, खासतौर पे PMLN ने स्पेसिफिकली, कि हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के ताउन की गुंजाइश नहीं है। नहीं होगा ताउन तो ये निजाम के ऐसे ही आगे चलेगा। राब्ते क्या बंद होना, खत्म होना किसी को भी सूट करता है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए।